हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी एक बात पे मोहर लगती हुई नज़र आई। कई दिन से मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई घर के अंदर जो एक आदमी है अश्लील कपूर, वो बहुत ज़्यादा अश्लील है। उसकी हरकतें अश्लील हैं। अरे अगर कोई लड़का करता है, जो वहाँ पर लड़के हैं वो लोग कुछ अंट संट बातें करते हैं तो समझ में आता है कि भाई जवानी के जोश में ये बंदा बहक गया होगा। लेकिन भाई वो 52 साल का अधेड़, मतलब क्या बोले उसको, अंकल को जवानी सूझ रही है घर के अंदर। वो लिटरली उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो कि हमें दिखाई नहीं जा रही हैं, लेकिन जो अंदर वो गंद फैला रहा है ना, वो हमें कहीं कहीं पे दिख जाता है। मतलब इन लोग की कॉन्वर्सेशन में वो बातें हमें सुनाई दे जाती हैं। जैसे कि श्रेया ने बोला है कि जब एक टास्क के दौरान कोई कन्वर्सेशन चल रही होगी, ये समझाने की तो आदत है ही उस अंकल को, तो वो शिवांगी को समझा रहा था कुछ, और समझाते 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 इतना क्लोज आ गया जैसे ये माइक है और यहाँ पर, मतलब तुम एक दायरे में रह के भी तो बात कर सकते हो लड़की से यार, मतलब इतना डिस्टेंस रख सकते हो ना। तुम इतना क्लोज क्यों जा रहे हो? तुम ऐसी कौन सी बात कर रहे हो जो कि कोई सुन ना ले? वहाँ पे क्या तुम एटम बम का कोई संवेदनशील जानकारी वहाँ पे शेयर कर रहे हो क्या, जो कि तुम उसके मुंह में घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो? तुम्हारी बदबू वो सूंघ रही होगी छोटी सी लड़की। तो वहाँ पे आता है हर्षद और वो कहता है अरे थोड़ा सा दूर रह के बात करो, डिस्टेंस मेंटेन करो थोड़ा सा। मतलब उसको क्या, भाई वो अश्लील आदमी है तो है, मैं इस बात को डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। उसने अपनी बॉटल को बिकनी पहना के रखी है। देखिए वो क्लिप तो दिखाया गया है ना, वो आपके सामने है। अपनी बॉटल को उसने बिकनी पहना के रखी है और वो इसमें इमेजिन कर रहा है एक लड़की को। सोचो कि क्या फैंटेसी है इस अश्लील कपूर की। और भाई इसका समझाना समझाना समझाना, इसकी यार क्लिप्स वगैरह जो भी है वो मत दिखाया करो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इस अश्लील कपूर से लड़ाई क्यों नहीं कर रहा है, इससे 1 to 1 इसकी औकात क्यों नहीं दिखा रहा है कि तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज़ क्यों नहीं है। श्रेया को चुम्मी पे चुम्मी, चुम्मी पे चुम्मी, इतनी चुम्मी ले डाली इसने श्रेया की। आपने देखा, फिर उसने बोला भी कि ये चुम्मी ले रहा है, ये बहुत अश्लील टाइप का बंदा है। और वाकई उसके अंदर अश्लीलता है भाई। अरे होती सबके अंदर अश्लीलता है, लेकिन कंट्रोल तो करो। जो तुम्हारी पार्टनर है उसे अपनी अश्लीलता दिखाओ। ये यहाँ पर शिवांगी को अश्लीलता दिखा रहा है, श्रेया को अश्लीलता दिखा रहा है। और ये कब एक्सपोज होगा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इसको कोई एक्सपोज कर क्यों नहीं रहा है? सब लोग इसकी अश्लीलता को सब लोग क्यों सह रहे हैं? क्योंकि कल योगेश, सॉरी, लैला ने भी बोला है कि ये मेरी टाइप के बकचोद आदमी है। ये ऐसा बोला है लैला ने, बकलोल टाइप का आदमी है ये, ओछा किस्म का आदमी है ये। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग्स क्या होता है? खैर इसके बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब उस मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कल से कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। योगेश का जो इविक्शन हुआ है वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। उसका इविक्शन, और वो भी सूफ़ी के सामने। अगर सूफ़ी की जगह वहाँ पे धीरज होता, या योगेश होता, या शिवांगी होती, या पेमला होती, या आकांक्षा होती, तो समझ में आता कि हाँ भाई ठीक है, टक्कर का मुकाबला था, उसमें योगेश चला गया, कोई बात नहीं। सामने था सूफ़ी। सूफ़ी को सेव करने के लिए देखो कि किस तरह से नाटक किया गया, एक ड्रामा मैं कहूँगा इसको। ये हमें दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने कितना फेयर प्ले किया है, लेकिन हमें दिख रहा है ना कि तुमने उस फेयर प्ले में क्या राजनीति करी है, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पर तुमने वो 5 मेंबर चुने थे कि ये 5 लोग गेम खेलेंगे, जो लास्ट में बचेगा वो डिसाइड करेगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और जो 3 मेंबर थे उसमें 3 थे योगेश के खिलाफ, शिल्पा, श्रेया। ये तो जहाँ मिले इन्हें योगेश कहीं पर अकेले में, तो ये तो छुरा मार दें, ऐसे लोगों को चुना योगेश के खिलाफ। तो धीरज धूपर योगेश के खिलाफ, श्रेया, शिल्पा, ये 3 तो योगेश के खिलाफ थे।
योगेश के पक्ष में कौन कौन था वहाँ पे? एक थी पेमला, जो कि इतना ज़्यादा लाइक तो नहीं करती है वो योगेश को, और एक था उसका दोस्त लैला। तो कितना चांस उसका कम हो जाता है यहाँ पर, योगेश का चांस कितना कम हो जाता है। उसके फेवर में सिर्फ 2 ही लोग हैं उसमें खेलने के लिए, और 3 उसके अगेंस्ट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चांस हाई चांस किसके हैं बचने के? और धीरज धूपर लास्ट में बचा। धीरज धूपर लास्ट में बचा और उसने बोला, उसने वही कर दिया जो उसे करना था। उसने सूफी को सेव करना था, उसने कर दिया। योगेश को उसे बाहर भेजना था और भेज दिया। लेकिन मैंने देखा है कि योगेश और धीरज का कुछ भी लेना देना था नहीं। कोल्ड वॉर चल रही होगी, अंदर ही अंदर मनमुटाव होगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन इनका कुछ भी ऐसी फाइट जो है मैंने खुलेआम खुल्लम खुल्ला नहीं देखी। फिर भी यहाँ पर समझ में आता है कि धीरज धूपर कितना ग्रजेस पाल के रखा था। सबसे बड़ा जोकर मुझे यहाँ पे धीरज धूपर लगा। एक तरह से कन्फ्यूज का कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो वो धीरज धूपर है। उसको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा खेल खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ, किसके लिए खेल रहा हूँ, उसे नहीं पता। उसको कोई आइडिया ही नहीं है। वो एक टास्क के दौरान फल गया, वो अपने ही अगेंस्ट खेलने लगा। ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि हाँ ये बंदा रहे, गेम में खेलता रहे, इसे देखने में लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और फिर उसे ये रियलाइजेशन है कि अब मुझे जो है ये लोग सभी टारगेट करेंगे कि अरे तूने सूफ़ी को बचाया, जबकि सूफ़ी तो जाना चाहता था घर, योगेश को तूने नहीं बचाया। पहले से ही वो बोलते अपने उसने शील्ड बना ली कि मेरा अपना रीज़न था उसे आउट करने का, मेरा अपना खुद का रीज़न था। पहले ही उसने लाइन ये अपने दिमाग में फिट कर ली कि अब मुझ पे सवालों की जो है झड़ियाँ लगने वाली हैं, तो मैं पहले से ही एक लाइन तैयार कर रखता हूँ कि भाई मेरा कुछ अपना पर्सनल रीज़न था जो कि मैंने उसे भेजा। मुझे इतना सूफ़ी से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब सूफ़ी मुझे जान से ज़्यादा प्यारा नहीं है, लेकिन मेरा कुछ अपना पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उसे भेज दिया। सूफ़ी को शर्म आनी चाहिए, सूफ़ी को शर्म आनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है भाई। इतनी बेइज्जती, उसे तो खुद क्विट कर देना चाहिए यहाँ पे गेम। उसे क्या लगता है कौन है सूफ़ी की तरफ? ऐसे दोगले आदमी की तरफ कौन रहना चाहेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सूफ़ी ये सबसे पहले गले फिर मिल जाता है यहाँ पे श्रेया के गले लगता है, शिल्पा के गले लगता है। अब उसको यहाँ पर इन दोनों के गले लगा वो, और फिर उसे यहाँ पे चढ़ाया गया कि देख पता चल गया ना कौन तेरा अपना है कौन नहीं है। और फिर यहाँ पे उसकी दाल, उसे पता है कि मेरी श्रेया और शिल्पा से की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए नहीं खेलने वाले। उसे जाना उसी ग्रुप में है। सूफ़ी इतना चालू है, उसे जाना उसी ग्रुप में है। अगर सूफ़ी को जो है चॉइस दी जाए कि भाई एक ग्रुप है शिल्पा और श्रेया का और बाकी का ग्रुप पूरा जो है अदर कंटेस्टेंट हैं, तो तुम किसके ग्रुप में जाना चाहोगे? तो क्या ये शिल्पा और श्रेया के ग्रुप में जा सकता है इसके अंदर हिम्मत? इसे पता है कि शिल्पा और श्रेया सिर्फ मेरा यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब इसे बचाया गया है, इन लोगों ने बचाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग सूफ़ी से प्यार करते हैं या उसे आगे तक लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि योगेश इनका तगड़ा कंपटीशन था, और इसमें मदद की है मेकर्स ने, मेकर्स ने, फराह खान ने। अब मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी इनके पास कहाँ से आती है, स्क्रिप्ट कौन लिखता है, मेकर्स लिखते हैं या फराह खान लिखती है, हमें नहीं पता। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक को फेवर करने के लिए 3 लोग हैं और एक को फेवर करने के लिए मात्र 2 ही लोग उस गेम में खिलाए गए? सोचिए, तो वहीं पे उसके हाफ से ज़्यादा चांस कम हो गया बचने का। अरे एक तरफ रस्सी खींचने के लिए 3 लोग हों और एक तरफ सिर्फ 2 ही लोग हों जो रस्सी खींच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 लोग खींच सकते हैं, वही लोग जीत सकते हैं जिनकी संख्या बड़ी है। ये कॉमन सेंस। तो उल्लू किसको बना रहे हो?
ऑडियंस को तुम बेवकूफ़ हुतिया समझ रहे हो क्या? और फिर तुम ऐसी एक्टिंग भी करते हो कि हम देखो कितना फेयर प्ले करते हैं, हाँ देखो हम कितना फेयर प्ले हैं। मत करो यार, ये मत करो। इससे क्या होता है ना, लोगों का विश्वास टूटता है। लोग इतने मन से देख रहे होते हैं कि यार तुमने प्रोग्राम कितना अच्छा बनाया है, लेकिन वही तुम्हारा स्क्रिप्टेड और सब चालबाजियाँ चालाकियाँ, ये मत किया करो। लोग समझ जाते हैं आजकल ना। अगर आपने कहीं पे भी बेवकूफ़ वाले काम करे तो लोग ना क्या करते हैं, स्पीड कम कर करके, जूम इन जूम आउट कर करके देख लेते हैं कि तुम कहाँ पे क्या कर रहे हो। तुमने कई क्लिप्स ऐसे काटे हैं जो कि वहाँ पे आकांक्षा चौधरी विक्टिम थी, लेकिन तुमने वहाँ पे उसे विलेन दिखाने की कोशिश करी। कई ऐसे क्लिप्स हैं जो कि शिल्पा और श्रेया विलेन बने हुए हैं, लेकिन तुमने उन्हें एक ऐसा प्रेजेंट करके रखा हुआ है कि अगर ये दोनों लोग घर में ना हो तो कोई कुछ भी कंटेंट आएगा ही नहीं, ऐसा बना के रखा हुआ है तुमने। मेन कैरेक्टर में तुमने श्रेया और शिल्पा को रखा हुआ है, जबकि वो सबसे बड़ी वाली विलेन है इस घर की, सबसे बड़ी विलेन है। और इनकी रियल साइड देख के, भाई ये रियलिटी शो है तो जो भी है इनका रियल साइड ही निकल रहा है। भाई ये रियल लाइफ में कैसी होंगी फिर? तो कौन लोग होंगे जो कि इनके दोस्त तो होंगे रियल लाइफ में? कौन इन्हें झेलता होगा? जिस तरह से शिल्पा हर बात पे टिप्पणी करती है, टिप्पणी पे टिप्पणी करती है कि ओहो अब तो हर्षद का काम बढ़ गया, अब तो वो गैंग लीडर बन गई, अब तो हर्षद टेंशन में आ जाएगा, उसका काम बढ़ गया, ये है वो है। क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है। यहाँ सबसे बड़ा जोकर मुझे धीरज धूपर दिखाई दे रहा है, और धीरज धूपर का भी कहीं पे भी इसकी जो है नैया डूब सकती है। जो इसके कागजात पकड़े गए हैं, हमने प्रोमो में देख लिया है कि इसके घर वाले जो चीटर, मतलब ये तो चलो जो है डम आदमी, जोकर आदमी, ये धीरज धूपर, ये तो जोकर है ही। और मज़े की बात बताऊं आपको, धीरज धूपर ने एक बड़ी मीडिया हाउस को, इसके घर वालों ने एक बड़े मीडिया हाउस को ख़रीदा है, मतलब पीआर करवाने के लिए उन्हें पैसे दिए हैं। एक मीडिया हाउस है जो कि इसके बारे में बहुत तगड़ा, मतलब वो पीआर टीम है, पैसे दे रखे हैं इसके लिए कि धीरज धूपर बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी लग रहा है अभी तक, ऐसे ऐसे उसके पोस्ट आते हैं। और बहुत विश्वसनीय वो चैनल है, धीरज धूपर के लिए मार्केटिंग कर रहा है वो। करे मुझे तो सबसे अभी तक जो गेम है जिसका जो मतलब अभी तक इम्प्रेस करा है, जो बहुत ही अच्छे से चल रहा है चीज़ों को समझते हुए, तो वो धीरज धूपर है। अरे जो बिल्कुल नॉर्मल वे में चल रहा है, बिल्कुल वो सेफ जोन में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सेफ खेलना जानता है बस। और वो सबसे बड़ा जोकर है, अगर उसे कहीं पिन पॉइंट पे रख दिया जाए तो वो फंबल कर जाएगा, ऐसा आदमी है ये धीरज धूपर। अभी इसकी परीक्षा हुई कहाँ है, इसकी परीक्षा ली कहाँ गई है? अभी तो एक टास्क में ये देखो कैसा फंबल मार दिया इसने। अभी जो मीनार बनाने का था वो टास्क, क्या किया इसने, हक दिया ना उसमें धीरज धूपर ने। इससे पहले एक टास्क हुआ था, याद कीजिए, जब फोल्ड करना था, कुछ वजन था उसे फोल्ड करके रखना था, तो कैसे ये ओवर एक्टिंग कर रहा था, एक ही हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था मैं तो एक ही हाथ से रोक लूँगा, और जोकर की तरह सबसे पहले इसी का गिरा है। तो ये बहुत धीरज धूपर शकल से आपको लगता होगा कि भाई स्मार्ट इंटेलिजेंट, ये कुछ नहीं है, जोकर है ये भाई, जोकर। मैंने इसकी जोकरी देख ली। सूफी को सेव किया है इसने, सूफी को सेव किया है, और योगेश को इसने, खैर इसमें मैं धीरज की भी गलती इतनी नहीं मानता जितना कि मैं मेकर्स की गलती मानता हूँ, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से योगेश फिट नहीं बैठ रहा है। योगेश को वो पता नहीं क्यों निकालना चाहते थे, पता नहीं क्यों, चाहे वजह ये रही हो कि हमें आकांक्षा चौधरी का अकेले का गेम देखना है, उसके साथ अगर योगेश रहेगा तो हो सकता है कि उसके गेम पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो सकता है कि योगेश को निकालने के बाद आकांक्षा चौधरी कुछ अलग निकल के आए, ये एक सोच हो सकती है मेकर्स की।
दूसरी सोच हो सकती है कि भाई योगेश को निकालो, ऐसा ना हो कि ये ट्रॉफी ले जाए, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में हमें योगेश को ट्रॉफी नहीं देनी है, क्योंकि जो उसका गेम है वो फिजिकली बहुत फिट है, माइंड उसका शार्प है, उसके लिए सपोर्ट में 2-3 दोस्त हैं उसके जो कि उसके सपोर्ट में खड़े हैं। कौन कौन? आकांक्षा चौधरी और लैला, और 1-2 को और ढूंढा जाए तो वो भी मिल जाएंगे। तो उसके सपोर्ट में ऐसा उसने दीवार बना के रखी थी अपने लिए, शील्ड, कि भाई मुझ तक पहुंचने के लिए पहले इनसे टकराना पड़ेगा। गेम उसका था ये, तो उसको ये चालबाजी करके निकाल सकते थे, ये चालबाजी करके ही निकाल सकते थे उसको। ऐसे अगर बिल्कुल ईमानदारी वाला गेम अगर कोई होता तो उसको निकालना इम्पॉसिबल था। वो शिल्पा को भी खा जाता, वो श्रेया को भी खा जाता। समझ रहे हैं आप? शिल्पा ने तो उससे बोलना बंद कर दिया था, श्रेया तो मुंह लगती नहीं थी, शिल्पा ने भी बोलना कि भाई इस बदतमीज़ के मुंह मत लगो। मतलब वो जो सबसे बड़ी कलंकनी है इस शो के अंदर, वो इन सभी को बदतमीज़ मानती है, अपने आप को मानती है मैं ही हूँ, मैं मतलब हूँ यहाँ पे, ये मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, वो ऐसे मान के चलती है अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई योगेश को अभी के अभी निकाल दो तो अच्छा है। ऐसा हुआ कि अगर योगेश टॉप 5 में चला गया और वहाँ पे हमने चीटिंग करके इसे निकाला, तो जो योगेश के फैंस हैं वो इस जेल के बाहर ही आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फराह खान के बंगले के आगे योगेश के फैंस खड़े हों बैनर लेके कि बेटा क्या किया ये। तो इससे अच्छा है कि अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी के अभी निकाल दो तो ठीक रहेगा। ये प्लानिंग है इन मेकर्स की, योगेश को निकालने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। योगेश अगर यहाँ से निकल जाता और अगर वो टॉप 5 तक पहुँच जाता तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, कि क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है कि योगेश को ट्रॉफी देनी है। इनकी स्क्रिप्ट में लिखा है या तो श्रेया को ट्रॉफी देनी है, या शिल्पा को ट्रॉफी देनी है, या शिवांगी को देनी है, क्योंकि शिवांगी एक टीवी एक्ट्रेस है, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि हर्ष को भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आकांक्षा चौधरी को दे सकते हैं। ऐसे करके मैं प्रायोरिटी मानता हूँ इन मेकर्स की, लेकिन योगेश को नहीं देना चाहते थे, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और आपको पता है कि जैसे जैसे योगेश आगे बढ़ता तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ती जाती, लोगों का प्यार उसे और मिलता जाता, आग और भड़कती जाती। तो इससे पहले कि भैया ये चिंगारी आग बने, इस पर पानी डाल दो, ये काम किया है मेकर्स ने। बात करेंगे दोस्तों शिवांगी और हर्ष के बारे में। ठीक है भाई, दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं। थोड़ा सा इनका जो दोस्ती है वो दोस्ती से कहीं बढ़कर है, वो क्लियरली हमें दिख रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम घर वालों का ये है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक्टिंग तो ऐसी करते हैं जैसे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। एक्टिंग तो इनकी ऐसी चल रही है, लेकिन घर वाले जो है एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं एक दूसरे के मुंह से, क्योंकि मिर्च मसाला मिले, उन्हें भी थोड़ा गॉसिप करने का मौका मिले, बात करने में मज़ा आए, तो वो करवाना चाहते हैं इंटरनेशनल टीवी पे दोनों को एक्सपोज, कि भाई तुम एक्सेप्ट करो कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। और ये हकीकत बात है, दोनों लोग, मुझे देखो शिवांगी का तो नहीं पता, लेकिन मैं हर्ष की तरफ से बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लड़का है, मैं भी लड़का हूँ। हर्ष उसके लिए फील करता है। हर्ष शिवांगी के ऊपर फुल लट्टू है, ये बात मैं 100% डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। अब भैया शिवांगी का नहीं पता कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ यूज कर रही है अपने कंटेंट के लिए, या उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि यूज एंड थ्रो, बस जो है वो इस शो तक है। जैसे ही शो ख़त्म, कौन हर्ष कौन शिवांगी, ऐसे वाला सीन हो सकता है शिवांगी की ओर से हो, लेकिन मैं पूरी जो दीवानगी है मैं हर्ष की तरफ से तो देख पा रहा हूँ। हर्ष अपना पूरा एफर्ट झोंक दे रहा है, पूरा एफर्ट डाल रहा है शिवांगी की ओर,
उसे, मुझे नहीं लगता उसे फ़र्क पड़ता है कि ट्रॉफ़ी कौन जीतेगा, ये शो कौन जीतेगा, उसे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे लगता है उसे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि बस ये शिवांगी जीते, शिवांगी किसी भी चीज़ में कमतर ना की जाए, शिवांगी आगे जाए, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सिंपल सा इम्प्रेस है ये बंदा, शिवांगी से बहुत इम्प्रेस है, क्योंकि शिवांगी को इसने देखा है, शिवांगी के साथ इसने कुछ पल बिताए हैं, दोस्ती बिताई है, दोस्ती में रहा है ये शिवांगी के। तो ये स्टारडम जानता है शिवांगी किस लेवल की एक्टर है, उसका स्टारडम जानता है ये। और देखो, जब दो आज टास्क किए गए, दोनों टास्क में शिवांगी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। जिम जाती है लड़की भाई, वेट उठाती है वो, ऐसे ही नहीं है। आधे घंटे तक उसने लगभग कितने किलो के डंबल होंगे वो, 5 किलो से ऊपर के डंबल तो होंगे ही। बहुत बड़ा टास्क होता है, अगर 5 किलो भी हुआ उन डंबल्स में वेट और आधे घंटे तक उठा के रखना है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये भी। उस लड़की ने कर दिखाया, उसने कर दिखाया, तो बड़ी चीज़ है ये। एक यहाँ पर, दूसरा वो क्लॉक वाला जो टास्क था उसमें फुल इम्प्रेस कर दिया भाई। उसमें भी अपना जो उसकी क्यूटनेस है, क्यूटनेस बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो मैं कम से कम अपने लेवल पे बताऊं तो मैं उस फूहड़पने को तो नहीं देखना चाहता जो मुझे अश्लील कपूर उर्फ राम कपूर में दिखता है। उस अश्लीलता को देखने से अच्छा है कि मैं भाई ये प्योर रोमांस जो चल रहा है ये देख लूँ। मुझे ये चीज़ देखने में मज़ा आएगा जो मुझे शिवांगी और हर्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, प्योर लव। इसको मैं देख सकता हूँ, एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मौके पे चौका मारता है अश्लील कपूर, ये लोगों से कैसे कौन इसको डाइजेस्ट कर सकता है, आप मुझे बताओ। ये समझाने के नाम पे चुम्मियां ले लेता है, समझा रहा है लड़कियों को ज़्यादा समझाता है ये। समझाते 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 उनको हक करेगा, चुम्मी ले लेगा, उनकी पर्सनल स्पेस में घुस जाता है ये। बिल्कुल भाई, कौन है इसको समझाता, कोई क्यों नहीं है कि लड़कियों का एक पर्सनल स्पेस होता है भाई, तुम्हें वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो उससे अच्छा तो भाई ये है ना कि मैं प्योर लव देख लूँ हर्ष और शिवांगी का। हाँ, वो मुझे पता है कि शिवांगी आगे जाके जैसे ये शो ख़त्म होगा वो बोल देगी कि भाई हम तो पहले भी फ्रेंड थे, अब भी फ्रेंड हैं, दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कम से कम एक दूसरे को पसंद तो करते हैं। कोई अगर किसी को हक कर रहा है तो कम से कम दोनों की उसमें रजामंदी तो है। ये मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो अश्लील कपूर है वहाँ पे लड़कियों को परेशान कर रहा है। मैं अब ये बोलना पड़ेगा मुझे कि वो लड़कियों को वहाँ पे परेशान कर रहा है। वो श्रेया को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन श्रेया को वो किस करता है, उसकी मर्जी, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है फिर भी वो उसे किस करता है, उसकी पर्सनल स्पेस में घुसता है, शिवांगी के नज़दीक जाने की कोशिश करता है। शिवांगी को बोल दिया था उसने कि भाई वो तो इसकी मार रहा है, ऐसे करके इसने प्रोनाउंस किया है वहाँ पे हर्ष के सामने। फिर बोला ओ सॉरी मैंने तुम्हारे लिए बोला, तो ऐसे करके मतलब कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा अपनी बात को। ये बातों से भी मज़े लेता है, अश्लीलता बातों में भी झलकती है इसके, और इसके एक्शन में भी अश्लीलता झलकती है। इसके कितना जितना मैं बोलूँ इसके बारे में उतना कम है भाई। ऐसा ना हो मुझे कि अभी जो मेरी नज़र में श्रेया और शिल्पा विलेन है, मेरी नज़र में कहीं ये अश्लील कपूर विलेन ना बन जाए। और जो ये सबको समझाने की कोशिश करता रहता है ना स्पाइडरमैन बन के, ये समझाना बंद करना होगा इसको भाई। बहुत समझाता है और बहुत बोलता है, जहाँ इसको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे बोलता जाता है। जब सभी लोगों को अंदर भेज दिया था, क्योंकि डिसीजन सिर्फ जेलर के पास था कि कौन जो है सेव हुआ है सूफी में से और योगेश में से,
सबको अंदर भेज दिया। तो धीरज धूपर को तो पता ही था कि रिजल्ट क्या है, उसने किसको सेव किया है नहीं किया है। तो उसे बोल दिया था जेलर ने कि भाई तुम अंदर जाके किसी को भी बताना मत, हम यहाँ से रिवील कर देंगे। अंदर जाता है धीरज धूपर और सबसे पहले वहाँ पे अश्लील कपूर पहुँचता है। इट्स ओके, ठीक है, तुझे पता है ना, ठीक है, तू नहीं बताना चाहता ना, तू नहीं बताना चाहता, ठीक है तू मत बता, तू नहीं बताना चाहता ना, ठीक है तू नहीं बता, तू नहीं बताना चाहता ना, ठीक है तू मत बता। अरे वो नहीं बताना चाहता तो तू इतना बार रिपीट क्यों कर रहा है? तुझे क्या सुनना है? जो होगा रिवील वो सबके सामने हो जाएगा, क्यों इरिटेट कर रहा है? इसको अच्छा ही था यार भयंकर सुबह शुरू में ही इसको घर भेज देते ना, इस इरिटेटिंग कैरेक्टर को। और लड़कियों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़कियों के बिस्तर में आके सोने लग जाएगा। ये अपने आप को समझ रहा है कि मैं भैया 20-22 का बांके नौजवान लड़का हूँ, क्यूटी टाइप, और मुझे तो कोई सभी लोग प्यार करते हैं, मेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानता, ना ही मेरी हरकतें बुरी हैं। सोचो कि इसने एक वाटर बॉटल को बिकनी पहना के रखी है ताकि अपनी फैंटेसी ये क्रिएट कर पाए वहाँ पे। अपनी फैंटेसी इसकी बहुत अलग चल रही है। इसने लैला को किस किया है लिप्स पे, सोचो इसकी फैंटेसी क्या है। खैर इसके बारे में मैं जितना बात करूँगा मेरा हो सकता है कि बीपी हाई उतना ही ज़्यादा होता जाए, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगा। तो खैर एक अंदर जो चीज़ चल रही है, जो एक हमें जोड़ी है वो टूटती हुई नज़र आई। एक्चुअल में दो जोड़ियाँ थोड़ी सी अलग अलग होती हुई नज़र आ रही हैं। एक पहले मैं बात करूँ आकांक्षा की और एक पेमला, आकांक्षा चमोला एंड पेमला। पेमला का जो एक्सपोज हुआ है गेम वो चौधरी ने किया है। उसने बोला है कि भाई ये थोड़ा सा कंटेंट के लिए करती है, ये थोड़ा सा, क्योंकि जब इसकी दोस्त चमोला है तो चमोला को भी अब ये सोच रही है कि मैं इसे कहाँ पे ड्रॉप कर दूँ। चमोला को वो ऐसा नहीं चाहती कि हाँ मैं इसको जिताऊँ, मैं आगे लेके जाऊँ। हाँ वो लक बाय चांस आगे जाती जा रही है तो उसमें वो खुश भी हो लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने उसका पिलर नहीं बनाया था। वहाँ पे उसने नोटिस किया कि यार इसने मेरे लिए पिलर तो नहीं बनाया। आखिरी के 5 मिनट में सब लोग पिलर बना रहे थे, लेकिन पेमला पिलर नहीं बना रही थी, ये ढीली पड़ गई थी, पता नहीं क्यों। चलो वहाँ पे मैंने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, लेकिन वहाँ पर फाइल वाला जो सीन था, फाइल नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर भी ये थकने का नाटक कर रही थी कि मुझे तेरी फाइल मिली ही नहीं। वहाँ पर भी पेमला ने नहीं जिताया था आकांक्षा चमोला को। तो 2 बार हो चुका कि पेमला के हाथों में जो है चमोला की किस्मत आई और उसने दोनों हाथों से जाने दिया कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आकांक्षा चमोला एट रिस्क हो रही है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये जो जोड़ी है मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है। दूसरा जोड़ी है वो मैं ये कहूँगा कि टूटती हुई तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अलग अलग ज़रूर नज़र आ रही है थोड़ा सा। वो है शिल्पा एंड श्रेया की जोड़ी। दोनों ही अलग अलग टीम में है। सूफ़ी का देखो बैड लक नहीं बोलूँगा उसको, सूफ़ी ये डिज़र्व करता है कि उसको किसी ने भी नहीं चुना। जब यहाँ पर गैंग्स बनाई जा रही थी तो सूफ़ी को किसी ने भी नहीं चुना। सूफ़ी जो है तेल लगाने गया था शिवांगी के हाँ भाई शिवांगी को जो है मैं अपने आंटी में ले लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शिल्पा और श्रेया के दिल में तो ये अपनी जगह बना नहीं सकता। एक इसको सॉफ्ट टारगेट दिखी शिवांगी, तो शिवांगी से कह रहा है कि लेट्स कैचअप, हम दोनों अब साथ में खेलते हैं। लेकिन समझ में आ गया होगा इसको कि भाई ये मेरे बहकावे में अब नहीं आने वाली। कहीं ना कहीं वो उसको थोड़ा सा पसंद करता है, लेकिन वो नहीं करती तेरे को पसंद भाई, उसके लिए हर्षत है। तू एक नंबर का दोगला है। और फिर ये पहुंचा धीरज धूपर के पास कि अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। दोस्ती वोस्ती नहीं बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं गठबंधन।
ये दोस्ती नहीं हुआ, ये हुआ गठबंधन कि भाई क्योंकि तुमने मुझे कई बार सेव किया है तो अब से मैं भी तुम्हें सेव करूँगा। तो इसको हम दोस्ती का नाम नहीं दे सकते। लेकिन धीरज धूपर इतना बड़ा जोकर है और उसके घर वाले भी मुझे जोकर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके घर वाले जो भी सामान उसका पर्सनल चीज़ें आती हैं ना, इनकी डिओड्रेंट हो गया, इनके क्लॉथ्स, कपड़े, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स या बालों में लगाने वाला जेल, शैम्पू, सोडा, जो भी है, जो चीज़ें आती हैं ना इनकी घर से, तो उन चीज़ों में पर्चियाँ मिली हैं। पर्चियाँ इट मीन्स टिप्स कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की न्यूज, कि बाहर कौन, मतलब किसको पसंद ज़्यादा किया जा रहा है, तुम्हें कैसे खेलना चाहिए, ये थोड़ी सी टिप्स की पर्चियाँ इसके बैग में, सामान में मिली हैं। और वो पकड़ लिया है रितेश देशमुख ने और टीम ने, और वो रिपोर्ट अब होगा। अब देखते हैं क्या सज़ा मिलती है, क्या बाहर निकाला जाएगा या सज़ा मिलेगी या एट रिस्क रखा जाएगा हमेशा के लिए जब तक है वो, तो देखते हैं कल क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा था शिल्पा और श्रेया की जो दोस्ती थोड़ी सी अलग अलग। तो देखो अभी तक तो इन दोनों ने साथ में ही गेम खेला था, श्रेया एंड शिल्पा ने, और बस इनका गेम क्या था, दूसरों की बुराइयां करना। मैं बुराइयां करना बुरा नहीं मानता, क्योंकि अगर आप किसी भी गेम में हो तो आपको किसी ना किसी के बारे में तो स्ट्रैटेजी प्लान करनी ही पड़ेगी। बुराइयां ठीक है, लेकिन तुम किसी के बारे में ये बोल रहे हो जैसा कि शिवांगी के बारे में बोला गया है, मतलब कि शिवांगी जिस भी शो में जाती है वहाँ पर उसका अफेयर चालू हो जाता है, ये जो खुलासा शिल्पा ने किया है। तो अगर तुमने ये बोला है तो जब वो आ रही है तुमसे पूछने के लिए तो बोल दो ना कि हाँ मैंने बोला है, तुम ऐसी ही हो। यार दोगलापन तो तुम्हारा वहाँ पे दिखता है ना, कि तुमने बोल भी दिया और फिर जब शिवांगी पूछने आ रही है, अरे नहीं, जो मैंने बोला है वो ऑलरेडी लोगों को पता ही है, ऐसे करके फिर तुम थोड़ा सा बचने की भी कोशिश कर रही हो। तो थोड़े से गट्स रखो, वहाँ पर भी बोल दो तुम खुल के, हाँ मैंने बोला है, तू है ही ऐसी, ऐसे करके बोल दो, हिम्मत है तो। क्यों नहीं बोल पा रही हो? और वहाँ इस बात का जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था। एक होता है सामने बोलना कि भाई तू ऐसी है, जैसा कि आकांक्षा चौधरी ने बोला था श्रेया के लिए कि तू शुगर डैडी पालती है, तेरे शुगर डैडी हैं, एक नहीं दो तीन पता नहीं कितने। तो वो पीठ पीछे नहीं बोला था, वो सामने बोला था, फेस टू फेस बोला था, उसके मुंह पे बोला था, और उसने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ चल हैं तो क्या, ऐसे करके एक्सेप्ट कर लिया उसने। लेकिन यहाँ पर बात, मुद्दा बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ एक तरह से शिल्पा को फेवर किया गया है मेकर्स की तरफ से, कि शिल्पा ने बोला है शिवांगी को, वो भी पीठ पीछे बोला कि ये जिस भी शो में जाती है, जिस भी टीवी सीरियल में काम करती है, उसके को एक्टर के साथ इसके जो है रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पीठ पीछे बोली गई बात है। अब वो क्लियर करने आ रही है तो तुम्हारी फट क्यों रही है? बोल दो ना कि हाँ मैंने बोला है यार, तुम ऐसी ही हो, या फिर तुम अपनी उस गलती की फिर माफ़ी मांगो। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो तुम डंके की चोट पर लड़ो कि हाँ तू है ही ऐसी, और या फिर मुकर जाओ कि अरे यार गलती हो गई मुझसे, गलतफहमी हो गई थी मुझे, माफ़ कर दे यार। दो चीज़ें होती हैं, वो करो ना, बीच में से क्यों निकल रही हो, डिनाई मोड में क्यों हो? तो खैर यहाँ आज का जो एपिसोड है वो पूरा इर्द गिर्द घूमा शिवांगी के, शिवांगी छा गई। दूसरा योगेश का मैं बोलूँगा, योगेश एक इन लोगों का कंपटीशन था। कंपटीशन वो इन कंटेस्टेंट का कंपटीशन नहीं था, वो था मेकर्स का कंपटीशन। वो कंपटीशन था फराह खान का वो कंपटीशन था, क्योंकि इनके स्क्रिप्ट के हिसाब से योगेश को ये ट्रॉफी नहीं दे सकते थे। योगेश अगर यहाँ पर बच जाता, योगेश अगर टॉप 5 में चला जाता, जो कि जाना ही था, क्योंकि उसके दोस्ती ऐसी थी कि अपने पे ले रहे हैं दोस्त उसके, लेकिन योगेश को कहीं नहीं जाने देंगे, योगेश पे कोई तीर लगने नहीं देंगे। ऐसी उसने दोस्ती बना के रखी थी अंदर, ऐसा विश्वास पा लिया था, कमाया था उसने।
तो वो समझ गए कि भाई अगर इसको यहीं पे नहीं दबाया गया तो ये हमारी आगे जाके नाक में दम कर देगा, तो यहीं पे उसे साइड कर दिया गया। तो ये जो कंपटीशन था योगेश का इन कंटेस्टेंट से तो था ही जो था, लेकिन मेकर्स से ज़्यादा था, इसलिए बेचारे को यहाँ पर साइड कर दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।